बेसन और नान की ये रेसिपी आपको आपके बचपन की याद तो ज़रूर दिलाने वाली है। आज हम कुछ इस तरह की रेसिपी बना रहे हैं जो हमने बचपन में खाई थी। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और ये बनेगी बेसन से। तो सबसे पहले हमने लेना है बेसन। बेसन यहाँ पे मैं लूँगी 3.5 टेबल स्पून। तो उसके लिए हमने बेसन को छान लेना है। तो बेसन को अगर आप छान के तो तब यूज़ करेंगे तो एक तो इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, कोई गंद वगैरह होगा तो वो तो निकल जाता ही जाता है। लेकिन साथ में हमें ये आसानी होती है कि जब हम इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करते हैं तो ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है और इसमें गुठली कोई नहीं होती और ये फिर हमें बाद में तंग नहीं करता मिक्स होने में। तो वरना अगर आप बिना इसको छने इसको भिगोएंगे तो फिर ये जो गुठलियाँ होती हैं वो बिल्कुल लास्ट तक रहती हैं इसमें। तो बेसन में हमने ये मसाले यूज़ किए हैं, नमक, मिर्चें, हल्दी, चाट मसाला, ज़ीरा और अजवाइन। इनकी तादाद क्वांटिटी मैंने साथ में लिख दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने मसाले डालने के बाद इसमें शामिल करूँगी मैं पानी। तकरीबन पौना कप जो है इसमें पानी गया है और पानी डाल के हमने इसको एक थिक सा बैटर बना लेना है। जिस तरह के अमूमन हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं तो उस तरह से आपने इसको थिक सा बैटर बना लेना है। यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम पानी यहाँ पे बेसन में गया है। तो यहाँ पे बेसन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी वेजिटेबल में मैं यूज़ कर रही हूँ एक दरमियाने साइज़ का आलू। उसको कद्दूकश कर लिया हमने, मोटे वाली साइड से मैंने इसको कद्दूकश किया है। एक दरमियाने साइज़ का छोटे साइज़ का प्याज ले लीजिए और गोभी जो है वो हमने 1 कप या 1.5 कप हमने गोभी को बिल्कुल बारीक कद्दूकश करके वो भी इसमें ऐड कर ली। अब अगर आपके पास कोई और वेजिटेबल हो या आप डालना चाहें यहाँ पे तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही तीनों यूज़ की हैं। उसके बाद इनको अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स करने के बाद हमने इसको लगाना है नान पे। तो आज हम बेसिकली बना रहे हैं नान, जो कि हम बेसन वाला नान बनाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा ये बनाने से आप अगर बच्चों को बना के देंगे तो बच्चों को यही लगेगा कि आपने उनको पिज़्ज़ा दिया है। तो इस तरह से एक हेल्दी रेसिपी भी हो जाएगी और बच्चों की जो है वो उनको अच्छी भी ये लगेगी। इस तरह की रेसिपीज़ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। अब नान लेके हमने उसकी नीचे वाली जो साइड है उस पे अच्छे से ये बेसन की कोटिंग कर लेनी है। तो दोनों साइड पे हमने इसको बेसन को लगाना है। थोड़ा सा जो वेजिटेबल्स हैं वो भी मैं इसकी साइड नीचे वाली साइड पे लगा रही हूँ। फिर हमने इसको किसी भी सरफेस पे रख के तो इसकी ऊपर वाली साइड पे हमने कोटिंग तब करनी है। तो अब इसको मैं कटिंग बोर्ड पे रख के इसकी दूसरी साइड जो है उसको भी कोट कर लूँगी। दूसरी साइड पे हम थोड़ी सी थिक लेयर लगाएंगे। ये ऊपर वाली साइड है तो इस पे यहाँ पे जो है थिक लेयर जाएगी। तो स्पून की हेल्प से मैं यहाँ पे बेसन का मिक्सचर जो है इस पे ऐड करूँगी और इसको सारी तरफ हमने फैला देना है। अब इस तरह से ये जो इसकी पूरी सरफेस हो जाएगी वो कवर हो जाएगी और जब हम इसको बाद में ऑयल में फ्राई करेंगे तो इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है उस पर कलर भी मज़े का आ जाएगा और ये पूरी कोटिंग जो होगी हमें पकौड़ों का मज़ा भी देगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अब इसको हमने करना है फ्राई। उसकी पूरी सरफेस पे मैंने कोटिंग कर ली थी। ऑयल अच्छे से आपका गर्म हो जाए तो आपने उसमें एहतियात से ये बेसन वाला नान डाल देना है और इसको एक तरफ से पकने के लिए टाइम देना है। ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है डालने साथ ही। थोड़ी सी सेटिंग हो जाए तो फिर हमने इसके ऊपर वाली जो साइड है उस पर गर्म ऑयल जो है वो डालना है, ताकि जब हम इसको पलटें तो ये जो बैटर है ऊपर लगा हुआ ये सेट हो जाए इस ऑयल से, तो वो बिखरे ना। तो अब यहाँ पे इस गरम ऑयल से ये जो ऊपर वाली साइड है ये भी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो जैसे ही एक साइड से कलर आएगा हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। इस टाइम को 2 या 3 मिनट आपके लग सकते हैं, लेकिन ऑयल अगर आपका अच्छे से गर्म होगा तो 1.5-2 मिनट में आपकी एक साइड डन हो जाएगी। फिर हमने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड से भी हम इसको कलर आने तक पका लेंगे। इस तरह से पकाने से बिल्कुल भी जो आपका नान है अंदर वो हार्ड नहीं होता है, वो सख्त नहीं होता है और बहुत ज़बरदस्त अंदर से वो नरम ही रहता है। तो यहाँ पे मेरी दोनों साइड से ये जो नान है हमारा डन हो चुका है। अब हमने इसको ऑयल में से निकाल लेना है। तो ज़बरदस्त सी ये जो बेसन वाला नान है हमारा ये रेडी हो चुका है। ऑयल हम सारा इसमें से स्ट्रेन कर लेंगे और उसके बाद हमने ये जो बैटर बनाया था वो मेरे पास बच गया था तो मैं उसके पकोड़े बना रही हूँ यहाँ पे। आपके पास भी अगर बैटर बच जाए तो आप उसके पकोड़े बना लीजिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी से ये पकोड़े बनते हैं। यहाँ पे एक साइड वेट करेंगे, एक साइड डन होने के बाद मैंने दूसरी साइड से भी पका लिए हैं और मेरे जो पकोड़े हैं वो डन हो चुके हैं। तो उनको मैं निकाल लूँगी अच्छे सा कलर आने के बाद।
अब हमने जब पकोड़े बनाए हैं तो हमने इनके साथ हमने बनानी है मज़ेदार सी चटनी। तो यहाँ पे पकोड़े हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे मज़ेदार सी खट्टी सी चटनी, जो हम हरी मिर्चों हरे धनिए के साथ और साथ में इमली के पानी के साथ बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बेसन वाला नान भी रेडी हो चुका है। अब हम चटनी बनाएंगे ताकि हम बेसन वाले नान के साथ इसको सर्व करें। यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास मैश किए हुए थे हरी मिर्च और हरा धनिया, और उसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा इमली का पल्प। इमली का पल्प डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है चाट मसाला, थोड़ा सा हम नमक इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं उसको थोड़ा सा और चटपटा करने के लिए। अब इनको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने बाद में पानी भी यहाँ पे ऐड किया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी भी तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ऐसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त चटनी बनती है और बेसन वाले नान और पकौड़ों के साथ आप ज़रूर इसको एक दफ़ा बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये एक फुल प्लेटर है, आप शाम के चाय के साथ आप इसको मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, या बच्चों को आप नाश्ते में बना कर दें, या फिर आप उनको लंच में बना के इस तरह से बेसन वाला नान ज़रूर दीजिएगा, वो बहुत शौक से खाएँगे और पिज़्ज़ा समझ के खाएँगे। थैंक्स फॉर उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।